नमस्कार दोस्तों, मैं सीए विमल शर्मा इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि 26 फरवरी को जो भारत व्यापार बंद का आह्वान किया जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है और किसके बैनर तले ये आह्वान किया जा रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 26 फरवरी को होने वाले भारत व्यापार बंद का जो आह्वान है वो कैट के द्वारा किया जा रहा है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एक एसोसिएशन है, इसके द्वारा इस बंद का आह्वान किया जा रहा है। आइए अब जानते हैं कि इस बंद का आह्वान क्यों किया जा रहा है। मित्रों, इस बंद का आह्वान किए जाने के दो प्रमुख कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि जो ट्रेडर्स एसोसिएशन है उसका ये कहना है कि भारत सरकार के द्वारा अमेज़ॉन कंपनी जो ई कॉमर्स कंपनी है उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, ताकि जो स्थानीय जो डीलर्स हैं उनको राहत मिल सके, क्योंकि वो compete नहीं कर पा रहे हैं और काफ़ी वियोलेशंस जो हैं वो एक ऐसा भी नज़र में आया है कि अमेज़ॉन कंपनी के द्वारा इंडिया के रूल्स का वियोलेशन किया गया है, जिसका भी विरोध इस संस्था के द्वारा किया जा रहा है। आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि मिनिस्ट्रीज़ को भी इस संस्था ने अपनी तरफ से अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है इस विषय के लिए कि अमेज़ॉन कंपनी के द्वारा किस तरीके से रूल्स का वियोलेशन किया जा रहा है, जिसके ऊपर भारत सरकार का ध्यान उन्होंने आकृष्ट करने की कोशिश की है। अब दूसरे कारण पे जाते हैं कि दूसरा क्या कारण है। दूसरा कारण इस फेडरेशन के द्वारा, इस एसोसिएशन के द्वारा ये बताया गया है कि जीएसटी के जो प्रोविजंस हैं, जीएसटी के जो नियम हैं वो काफ़ी इररिलेवेंट हैं और काफ़ी तकलीफ देने वाले हैं। उनमें उन्होंने कुछ प्रोविजंस का हवाला दिया है, जिसमें एक प्रोविजन का हवाला उन्होंने ये दिया है कि जीएसटी के एक प्रावधान के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए एक ये कंडीशंस और ऐड कर दी गई है कि आपका जो सप्लायर होगा वो जब अपनी रिटर्न फाइल करेगा और टैक्स का पेमेंट करेगा तो ही बायर को आईटीसी मिल पाएगी। तो इसमें इस फेडरेशन का ये कहना है कि बायर के पास में कोई मैकेनिज्म नहीं होता है या बायर के पास में ऐसी कोई मशीनरी नहीं होती है जिससे वो ये फाइंड आउट कर पाए कि पर्टिकुलर जो डीलर है वो अपना रिटर्न फाइल कर रहा है या नहीं कर रहा। वो टाइम पे अगर फाइल नहीं कर रहा है तो उसका खामियाजा बायर को क्यों भुगतना पड़ रहा है, ऐसा भी जो है इस एसोसिएशन का कहना है। और इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि इस बार का जो बजट आया था भारत सरकार का, केंद्र सरकार का जो बजट आया था, उसमें भी उन्होंने एक प्रोविज़न में जो आईटीसी लेने की जो मेन कंडीशंस हैं उसमें एक्ट में उन्होंने ये कंडीशंस भी डाली है कि सप्लायर जब अपनी रिटर्न में बायर को दी गई सेल का हवाला उसमें जब चढ़ाएगा, जब उसको अपडेट करेगा तो ही बायर को जो है आईटीसी मिल पाएगी। तो ये एक तरीके से कंडीशन इसमें भी ऐड कर दी गई है, जिससे ये जो एसोसिएशन है ये काफ़ी परेशानी में है, क्योंकि ऐसी एसोसिएशन है जो व्यापारी वर्ग का रिप्रेजेंटेशन करती है। तो एक जो इस तरह की जो दिक्कतें व्यापारी वर्ग को हो रही है, तो ये एक तरीके से मैसेज सरकार को देना चाहती है कि हम लोग जो है थोड़े असंतुष्ट हैं और हमारे लिए भी आपको थोड़ा सा काम करना चाहिए और नियमों में थोड़ा परिवर्तन किया जाना चाहिए। दूसरा जो रीज़न इन्होंने ये दिया है कि नील टैक्स की जो रिटर्न्स होती हैं, जो नील रिटर्न्स होती हैं, हो सकता है किसी पर्टिकुलर मंथ में हमने कोई सप्लाई नहीं की हो तो उस पर्टिकुलर मंथ में भी हमें रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। अगर हम रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो उसके ऊपर हमें जीएसटी प्रोविजन के अकॉर्डिंग लेट फीस का पेमेंट करना पड़ता है। तो कई बार क्या होता है कि व्यापारी जाने अनजाने में रिटर्न फाइल नहीं कर पाता है, तो इस वजह से उसको कंटिन्यू फिर वो सिस्टम में आ ही नहीं पाता है, क्योंकि एक लंबा चौड़ा अमाउंट हो जाता है, काफ़ी ह्यूज अमाउंट हो जाता है पेनल लेट फीस का, जो भुगतान करने में वो असमर्थ होता है। तो इनका ये कहना है कि सर, अगर हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है उस पर्टिकुलर मंथ में या उस किसी पर्टिकुलर पीरियड में हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, उस पीरियड की हमने अगर आपको रिटर्न फाइल नहीं की है तो हमारा तो कोई टैक्स बनता नहीं है। जब टैक्स नहीं बनता है तो इसलिए हमने कोई रिटर्न फाइल नहीं की। तो जब रेवेन्यू को लॉस नहीं हो रहा है तो फिर आप रिटर्न नहीं फाइल करने के लिए हमें पेनलाइज क्यों कर रहे हैं, हमारे से लेट फीस क्यों आप जो है रिकवर कर रहे हैं, इसमें भी हमें थोड़ी जो है वो सहूलियत दी जाए। और एक रीज़न जो है इन्होंने और बताया है, जो ये है कि जब भी कोई बोगस डीलर के ऊपर कोई कार्रवाई होती है, बोगस डीलर का मतलब ये है कि किसी आदमी ने अपनी सेल्स की, बट उस सेल्स को उसने अपनी रिटर्न्स में नहीं दिखाया, सप्लाई किया उसने अपनी रिटर्न्स में उसको नहीं दिखाया, और अब बायर को उस आईटीसी को लेने में फिर तकलीफ होती है। जैसा कि मैंने अभी इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया
जो आईटीसी लेने की कंडीशंस में एक फर्दर एक एडिशन किया गया पॉइंट का। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि एसोसिएशन का ये कहना है कि सर जब आप बोगस डीलर के खिलाफ कार्रवाई करते हो तो उससे आप टैक्स की रिकवरी करते हो, जो टैक्स उसने नहीं भरा उसकी भी रिकवरी आप कर रहे हो। इधर बायर को आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लेने दे रहे, बायर से भी आपने वापस से उसको आईटीसी नहीं लेकर के उसको अपने कैश लेजर से पेमेंट करना पड़ रहा है। अब इस तरीके से 3 तरीके से ये पूरा जो सर्किल चल रहा है। एक तरीके से जो बोगस सप्लायर है उसने बायर से टैक्स का पैसा लिया बट उसने जमा नहीं कराया, सरकार ने उसके खिलाफ कार्यवाही की और बोगस सप्लायर से टैक्स की रिकवरी की। उसके बाद में अब बोगस डीलर से जिस आदमी ने परचेज किया वो आदमी उस बोगस डीलर को पैसा देके आया है टैक्स का, क्योंकि इसमें क्या होता है जीएसटी में जो सप्लायर होता है वो एक तरीके से टैक्स कलेक्शन एजेंट का काम करता है गवर्नमेंट के लिए। तो जो भी बायर है वो टैक्स का पैसा देकर के आता है सप्लायर को, टैक्स का पैसा उसने सप्लायर को दे दिया, सप्लायर ने उसका पेमेंट नहीं किया, सप्लायर बोगस सप्लायर में कन्वर्ट हो गया। अब बायर को प्रॉब्लम ये हो रही है कि एक तरफ तो उसने बोगस सप्लायर को पेमेंट कर दिया टैक्स का, दूसरी तरफ उसको इनपुट नहीं मिल पा रही है। अब वो जब अपनी रिटर्न फाइल कर रहा है तो उसको दोबारा से उस टैक्स का पेमेंट करना पड़ रहा है। तो एक तरीके से डबल टैक्स जो है गवर्नमेंट को जा रहा है। एक तरीके से जैसे रिकवरी की प्रोसेस स्टार्ट हुई, बोगस डीलर से आपने रिकवरी कर ली और दूसरी तरफ आपने जो बायर था उससे भी आपने एक तरीके से आईटीसी उसको प्रोवाइड नहीं करके उसके कैश रजिस्टर से उससे पेमेंट आपने रिसीव किया। तो ये एक थोड़ा सा लोगों को हार्डशिप हो रही है। व्यापारिक संगठन को ये कहना है कि साहब ये इस तरह के जो प्रोविजंस हैं इससे हमारी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हुई है। काफ़ी लॉ को भी उन्होंने बताया कि काफ़ी पेचीदगी भरा है, फ्रीक्वेंटली काफ़ी चेंजेज आते हैं। तो इस तरह के जो चेंजेस हैं उसमें हम लोग हैं जो कंपाइल नहीं कर पा रहे हैं उन सब चीज़ों को, कंप्लायंस लेवल पे हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इन सब चीज़ों का हवाला देते हुए 26 फरवरी को भारत व्यापार बंद का आह्वान इसके द्वारा किया गया है और एक आंकड़े के मुताबिक करीब 8 करोड़ व्यापारी जो हैं इस संगठन से जुड़े हुए हैं और भी काफ़ी ट्रेड एसोसिएशन का है या जो परिषदें हैं उनका भी इनको समर्थन मिला है और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का भी कहना है कि वो भी इनके साथ में है। तो दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी बिजनेस से रिलेटेड जो हम आपसे साझा करना चाह रहे थे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।